फिल्म एनिमल के गीत अर्जन वैली वाला अर्जन सिंह कौन था? फिल्म के इस गाने में जिस अर्जन वैली का जिक्र किया गया है वह पंजाब का महान सूरमा है, जिसने गंडासी की मदद से ही अंग्रेजी फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। ये हैं पंजाब के महान जनरल हरि सिंह नलवा, जिन्होंने अफगानिस्तान को जीता था। ये अर्जन वैली हरि सिंह नलवा के 4 बेटों में सबसे छोटा था, जिसका नाम अर्जन सिंह नलवा था, जिसको गाने में अर्जन वैली कहकर संबोधित किया गया है। अर्जन सिंह अपने पिता हरि सिंह नलवा की तरह ही निडर और बहादुर था। वो महाराजा रणजीत सिंह के पोते कुंवर नौनिहाल का बहुत प्रिय और चहेता था। जिस तरह सरदार हरि सिंह नलवा जी महाराजा रणजीत सिंह के प्रति बहुत त्याग और समर्पण रखते थे, उसी तरह अर्जन सिंह महाराजा रणजीत सिंह के पोते कुंवर नौनिहाल के प्रति त्याग की भावना रखते थे। अगर बात करें अर्जन सिंह की, तो उनकी शादी हुई थी और उनके 2 बेटे थे, अक्षर सिंह और संपूर्ण सिंह। अर्जन सिंह उस समय में जागीरों की कर वसूली का कार्य किया करते थे। हालांकि अर्जन सिंह कुंवर नौनिहाल के बहुत चहेते थे, लेकिन एक बार अर्जन सिंह को कुंवर नौनिहाल के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है और उनमें अनबन हो जाती है। दरअसल होता यह है कि अर्जन सिंह अपने एक नौकर का कत्ल कर देता है और उस नौकर की विधवा पत्नी अपने मृत पति के साथ चिता में जलकर सती हो जाती है। जब कुंवर नौनिहाल जी को इस घटना का पता चलता है तो वह अर्जन सिंह पर बहुत गुस्सा होते हैं। गुस्से में आकर वो उससे कर वसूली का अधिकार भी छीन लेते हैं। इतना ही नहीं, उस पर 10,000 का जुर्माना भी लगाते हैं। अपने ओहदे से बर्खास्त होने के बाद अर्जन सिंह गुजरावाला में आ जाते हैं। वहाँ अपने किले जैसे घर में खुद को बंद कर लेते हैं। अंग्रेजों को जब इस बात की जानकारी मिलती है कि अर्जन सिंह का अब शाही परिवार से कोई वास्ता नहीं रहा, उससे उसका ओहदा छीन लिया गया है, इसी बात का फ़ायदा उठाने के लिए अंग्रेजी सेना और अफसर गुजरावाला पहुंच जाते हैं। अंग्रेजों की नज़र शुरू से ही पंजाब पर थी। वो पंजाब पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वो अच्छी तरह से जानते थे कि पंजाब पर कब्जा करना इतना भी आसान नहीं है। पंजाब पर जीत हासिल करने से पहले उनके रास्ते में उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और इन्हीं चुनौतियों में से एक चुनौती है अर्जन सिंह, क्योंकि वह अच्छी तरह से इस बात को समझते थे कि शेर का बच्चा शेर होता है। लेकिन आज उसे अकेला देखकर अंग्रेज अपने रास्ते के इस कांटे को उखाड़कर फेंक देना चाहते थे। यही सोचकर उन्होंने प्लान बनाया। वह गुजरावाला उसके घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। अर्जन सिंह को हमले का पता चलता है तो वह बड़ी बहादुरी और निडरता के साथ घर के अंदर से ही अकेला ही मोर्चा संभालता है। जब तक उसके पास गोला बारूद रहता है वह डटा रहता है। जब उसका असला खत्म हो जाता है, उसके पास गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो उसकी नज़र घर में पड़ी एक गंडासी पर पड़ती है, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और उसे गुरु गोविंद सिंह जी के कहे वचन उसके कानों में गूंजने लगते हैं। चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब है गोविंद सिंह नाम कहाऊं। फिर क्या था, वो बाज जैसी फुर्ती से गंडासी उठाकर अपने किले जैसे घर से बाहर निकलता है और कहर बनकर टूट पड़ता है। आर पार की लड़ाई होती है। वह भूखे शेर की तरह अंग्रेज सैनिकों को चीरता फाड़ता, निडरता और बहादुरी के ऐसे जौहर दिखाता है कि अंग्रेजी अफसरों और उनकी फौज को एक बार फिर से हरि सिंह नलवा की याद ताज़ा करवा देता है। इस लड़ाई को देखकर लगता है कि अर्जन सिंह की गंडासी बरसों से खून की प्यासी है। अर्जन सिंह अपने गंडासे के साथ खून की नदियां बहाते हुए अंग्रेजी फौज के घेरे से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। गाने में एक लाइन भी सुनने को मिलती है, अर्जन वैली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी। गाने की यह लाइन इसी घटना से ली गई है। इस हमले के बाद अर्जन सिंह एक बात तो समझ जाता है कि अंग्रेज पंजाब पर कब्जा करना चाहते हैं।
वो पंजाब जो उसके पिता हरि सिंह नलवा जी ने दरी खैबर तक, काबुल कंधार तक, अफगानिस्तान तक फैला दिया है। इसके बाद अर्जन सिंह जाकर खालसा सिख फौज को मिलता है और उसमें भर्ती हो जाता है और अंग्रेज़ों के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल देता है। इसके बाद आगे चलकर जब दूसरी एंग्लो सिख वॉर होती है, उसमें अर्जन सिंह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वो अपने भाई जवाहर सिंह के साथ मिलकर बहुत से अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं और आखिर में इसी जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। तो ये थी अर्जन सिंह वैली उर्फ अर्जन सिंह नलवा की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे।